तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति, जिसे हम भाग्य के कारक के रूप में जानते हैं, ईश्वरीय आशीर्वाद का दूसरा रूप मानते हैं। आज डबल ट्रांजिट गोचर के अनुसार कौन से ऐसे दो घर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे और आने वाले दिनों में एक बेहतर परिणाम की हम एक आकांक्षा जो अपने मन में लगा करके बैठे हैं, उस आकांक्षाओं की पूर्ति ईश्वरीय कृपा से हमको प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर शनि और गुरु दोनों आ गए। एक ऐसा केंद्र बिंदु हमको निर्धारित करना है जहां पर इन दोनों ग्रहों की एनर्जी एक संग समाहित हो जाती है और वो इवेंट सबसे ज्यादा मजबूती से इस समय पर पूरा होने वाला है। 18 अक्टूबर सन 2025 तक ये प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा, जिसका प्रभाव सबको चौंका सकता है। क्या है, कैसा है, इसको जानने के लिए यहाँ पर हम दो पेन का यूज कर रहे हैं। जहां पर लाल रंग से हम देव गुरु बृहस्पति को प्रदर्शित करेंगे, तो वहीं पर नीले रंग से शनि देव को प्रदर्शित करेंगे। और जिस एक केंद्र बिंदु पर आपको दोनों रंग दिख जाए, समझ जाइए वही घर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा और वही इवेंट इस समय पर ज्यादा मजबूती से हमारे जीवन पर व्याप्त होगा। समझिएगा, तुला राशि के ठीक भाग्य के घर पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, इसलिए हमने लाल रंग से देव गुरु बृहस्पति के स्थान को घेरा लगा दिया। पांचवी दृष्टि 7 नंबर की राशि अर्थात सीधे तुला राशि पर आ रही है। भाग्य स्थान से जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे भाव पर है और सीधे जो उनकी नवम दृष्टि है वो पंचम भाव पर आ रही है। अब देव गुरु बृहस्पति के बाद अगले ग्रह को यहाँ पर लेते हैं और वो है हमारे शनिदेव। शनिदेव ठीक छठे भाव पर विराजमान है। चलिए, हमने छठे भाव को यहाँ घेरा लगा दिया। इनकी जो तीसरी दृष्टि है अष्टम भाव पर, सातवीं दृष्टि है 12वें घर पर, और जो इनके पास अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं 10वीं जो दृष्टि आएगी वो सीधे चल रहे हैं, वो सीधा प्रभाव मिलेगा हमको तीसरे घर पर। अभी वक्री अवस्था पर होने के कारण इनका प्रभाव एक घर पीछे भी मिलेगा। इस हिसाब से ये पंचम भाव भी सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया। अब ऐसे दो स्थान आपको दिख रहे होंगे जहां पर लाल रंग और नीले रंग का हम प्रयोग किए हैं, और वो स्थान है तीसरा घर और साथ ही साथ पांचवा घर। यही प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। एक एस्ट्रोलॉजर जब किसी की कुंडली को पढ़ता है, समझता है, प्रेडिक्शन देता है, तब इन्हीं दोनों ग्रहों के ट्रांजिट को देखा जाता है। जन्म कुंडली में कितने भी अच्छे योग हो या फिर बुरे योग हो, प्रभावी तभी होगा जब हमारे जीवन में दोनों ग्रहों का प्रभाव द्विगोचर सबसे ज्यादा प्रभाव में आएगा। इस हिसाब से पहले हम जानते हैं तीसरे घर का क्या प्रभाव होगा, फिर हम आएंगे पांचवें घर पर। समझिएगा, कोई जीवन में कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन को हम पार करते हुए एक बेहतर प्रयास के माध्यम से, उस कंपटीशन के माध्यम से एक नए पुरस्कार की प्राप्ति हमको हो सकती है। कारण इसका यह होगा कि एक तरफ भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति, तो दूसरी तरफ कर्म के कारक शनिदेव, दोनों का प्रभाव, दोनों की एनर्जी जो पॉइंट पर आ रही है वो मेरा स्वयं का पराक्रम है। इसलिए इस समय पर पराक्रम और हिम्मत हमारे अंदर मौजूद होगा। एक नए उत्साह के संग, एक नए कॉन्फिडेंस के संग हम अपने कार्य को करते हैं और उस कार्य में विजय तिलक हमको अवश्य प्राप्त होती है। ये है तीसरा भाव। तीसरे भाव जब प्रभावी होंगे तो छोटे भाई बहनों को लेकर के कोई बड़ा काम हो सकता है। उनके जीवन में कोई अशांति है या फिर उनके जीवन के लिए आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ये समय एक पॉजिटिव समय रहेगा जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि उनके जीवन में भी एक सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। कोई इस समय पर हल निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम का एक निजात मिल सकता है। तीसरा भाव प्रभावी है। इस समय पर कोई एग्रीमेंट हो सकता है, बहुत लंबे समय से हम कोई प्रॉपर्टी है या कोई डील है जिसको हम पूरा करना चाह रहे हैं, इस समय पर उस एग्रीमेंट पर काम किया जा सकता है। आप यदि मार्केटिंग या सेल्स में हैं, ये आपके लिए एक अच्छा अवसर रहेगा कि अपने सेल्स के दायरे को आप बढ़ा सकते हैं, अपने क्लाइंट को आप बढ़ा सकते हैं। तीसरा घर छोटी मोटी यात्राएं भी इस समय पर होंगी और उन यात्राओं के माध्यम से न सिर्फ हम यात्राएं करते हैं बल्कि एक बेहतर लाभ के अवसर पर ये परिणित करा जाएगा। भूलिएगा मत कि जहां से देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वो कहीं और नहीं अर्थात भाग्य का प्रभाव है। ईश्वरीय कृपा तो मिल ही गया,
साथ ही साथ भाग्य का पूरा समावेश मुझे मेरे अपने अंदर विद्यमान है। इस समय पर कुछ रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, हमारा साहस इस समय पर बढ़ा हुआ हमको मिलने जा रहा है। अब आइए जानते हैं अगला भाव, जहां पर पांचवा घर है, 11 नंबर की राशि विद्यमान है, जहां पर शनि गुरु दोनों का प्रभाव आ गया। ये स्थान वास्तव में कहा जाए तो एक नया नॉलेज, एक नया ज्ञान हमको मिलने जा रहा है। आप स्वयं इस समय पर एजुकेशन ले रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फील्ड है उस फील्ड से जुड़ करके एक काम करने का अवसर है, क्योंकि इस समय पर शनिदेव छठे भाव से ही तो वक्री हैं। अर्थात जो ऑडिट होना था हमारे नौकरी को लेकर के, जो ऑडिट होना था हमारे कार्य क्षेत्र को लेकर के, उस पर ऑडिट हो चुका है और ऑलरेडी एक बेहतर परिणाम हम प्राप्त कर चुके हैं। न सिर्फ आज बल्कि 29 मार्च 2025 से जब से शनिदेव यहाँ आए हैं तब से, चूंकि आज वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, इसलिए एक माहौल जो हम चाहते हैं ऐसा वातावरण हमको अपने जॉब में भी प्राप्त होगा। ये शनिदेव का प्रभाव है। हालांकि 13 जुलाई से शनिदेव का ये प्रभाव प्रारंभ हो चुका था, परंतु अभी तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अपने नक्षत्रों पर न होने के कारण जिस प्रभाव में न्यूनता रही, अब वही प्रभाव हमको ज्यादा मजबूती से प्राप्त होना है। बहुत से लोग इस समय पर जो संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं या संतान संबंधी टेंशन में है, उनकी चिंता में है, उनके कैरियर को लेकर के या उनके एजुकेशन को लेकर के, तो यहाँ पर शनि गुरु का प्रभाव एक संग मिला है। देख लीजिएगा, संतान भी इस समय पर अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जीवन पर भी हम प्रगति होते हुए देखते हैं। पंचम भाव जब प्रभावी होगा, अर्थात प्रारब्ध के पुण्य हमको प्राप्त होते हैं, और इसीलिए इसे पूर्व पुण्य भाव कहा गया है। तो जो हमने कार्य किया है, ईश्वर की सेवा की है, भक्ति की है, उसका प्रमाण हमको ज्यादा मजबूती से मिलता है। इस समय पर वास्तव में देखा जाए तो पंचम भाव प्रभावी होना, अर्थात माइंड हमारा बड़ा क्रिएटिव हो जाता है। हम उसी कार्य को नए नए अलग अलग अंदाजों से हम करना चाहेंगे, और जिसके माध्यम से एक अच्छे लाभ के दायरे तक हम पहुंच पाते हैं, एक बेहतर लाभ को हम प्राप्त कर पाते हैं। चूंकि आपका पर्सनल बर्थ चार्ट हमारे पास नहीं है, जिसके माध्यम से आपको यदि आता हो तो आप चेक कीजिएगा कि क्या आपके कुंडली में इस स्थान पर कौन सा ग्रह है, और जो ग्रह यहाँ पर विद्यमान होगा वो जो जिस घर का वो मालिक होगा, वो इस समय पर इन प्रेडिक्शन के साथ साथ वो घर भी सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इस गोचर परिणाम के माध्यम से एक बेहतर कार्य की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, एक बेहतर प्रयास हम करने जा रहे हैं, और उस प्रयासों का परिणाम कई गुना बढ़ोतरी के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर का स्थान तो मिल ही गया, साथ में न्यायाधीश शनि का जो न्याय है वो हमको मिलने जा रहा है एक बेहतर परिणाम के रूप में। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।